हेलो दोस्तों, मैं हूं सीपी तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी लैब सीपीटी के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचाव के सारे तरीके यूज़ में ला रहे होंगे। इन्हीं के चलते आप ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि जितना कम हो सके हम लोग कैश का लेन देन कर सकें, क्योंकि देखिए अभी जो समय चल रहा है इस समय के हिसाब से हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हम लोग जो हैं हमारे सारे ट्रांजैक्शन करेंगे तो सारे बेनिफिट्स हम लोग ले सकेंगे, कोरोना से बचाव कर सकेंगे। अभी हर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपको एक तरह से सुविधा प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा आप सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन के तरीक़ों में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये निकल के आई है, वो चीज़ है यूपीआई ट्रांजैक्शन। आप सभी जानते हैं हम लोग अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज़ काफ़ी कर रहे हैं। इन यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से हम लोगों को फ़ायदा काफ़ी मिल रहा है। जितने भी छोटे बड़े रिटेलर्स हैं वो सारे उन लोगों ने यूपीआई की फैसिलिटी जो है अपने स्टोर पर अपने बिज़नेस में दी हुई है ताकि हम लोग डायरेक्टली जो है उनको पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। खाली एक आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है और उस यूपीआई पिन के द्वारा आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं सीधा। लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि यूपीआई के फ़ायदों के साथ साथ इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। हमें पता है अभी काफ़ी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन जिसके द्वारा लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का कि भाई कैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें यूपीआई के द्वारा, तो लोग काफ़ी ऐसे हैकर्स वगैरह जो है निकल के आए हैं जो फ्रॉड कॉल कर करके और आपके पैसे जो हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। पुलिस को कंप्लेंट भी होती है बट स्टिल कोई इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता क्योंकि वो अपनी सेफ्टी आसानी से रख सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनके द्वारा हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते टाइम पे थोड़ा सावधानी बरतें। अभी मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते करते सावधानी बरतेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिल पाएगा, अदरवाइज़ आप जो है नुकसान के भोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी नॉर्मली अगर आपके पास में कहीं से कॉल आता है इस तरह से, कहीं आपको पेमेंट करना है, कोई आपको फोर्स करता है किसी पेमेंट की करने के लिए, तो दोस्तों जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस सिचुएशन में आप अपने साथ में, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऐसे पर्सन को ज़रूर साथ में रखें जो आपका विश्वसनीय है और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। किसी कॉल या ऐसे कॉल वगैरह पे आप डिटेल प्रोवाइड ना करें। ऑनलाइन अगर आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनीडेस्क, जो कि एक ऐप है, उसका यूज़ आपको नहीं करना है जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाती है सामने वाले के पास में और जो आपकी ज़रूरी जानकारी है, बैंक डिटेल्स है या पर्सनल डिटेल्स है, वो आउट हो जाती है और अगला आदमी उसका आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके खाते से तुरंत आपका पैसा कट के और आपको मैसेज मिल जाएगा कि इस तरह का अमाउंट आपके खाते से डेबिट हो गया है। और पुलिस कंप्लेन वगैरह का हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इस चीज़ों के साथ में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो इस चीज़ की आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें आप कभी एनीडेस्क वगैरह का यूज़ नहीं लें। दूसरी चीज़, आप ऐसा पासवर्ड रखें जिसको आप याद रख सकें और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो और थोड़े थोड़े दिन में आपको चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे पासवर्ड को तो आपका ब्राउज़र है वो भी आपके जो पासवर्ड है कभी कभी सेव कर लेता है। कुछ ऐसे मार्केट के अंदर कुकीज़ वगैरह अवेलेबल हैं जो आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनका आसानी से फ़ायदा उठा सकती हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप रेगुलरली अपने ब्राउज़र को, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया या सेकंड चीज़ हो गई मौजूदा हो गया है और कोई तीसरा सफारी या कोई दूसरा ब्राउज़र हो गया, तो जब भी आप अपनी डिटेल्स वगैरह कहीं शेयर कर रहे हैं इन डिटेल को प्रॉपर तरीके से चेंज करते रहें। कभी सेव नहीं करें इन चीज़ों को अपने ब्राउज़र के अंदर, नहीं तो आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी इन चीज़ों को शेयर नहीं करना है आपको, आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह को, आपकी बैंक डिटेल हो गई, आपकी कार्ड की डिटेल्स किसी को नहीं बतानी है आपको ऑन कॉल। कोई भी बैंक, कोई भी
बैंक का कर्मी आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगने के लिए ऑथराइज कभी नहीं है। आप आपकी पर्सनल डिटेल्स के लिए आप खुद ऑथराइज हैं, आपको खुद को बनाना है, इसको आपको खुद को मेंटेन करना है। और आपकी इस तरह की जानकारी को अगर कोई आपसे मांगता है तो कतई उसके साथ में आप इन डिटेल्स को शेयर नहीं करें, नहीं तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए। आप जब भी अपने मोबाइल से भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना पासवर्ड प्लीज़ आप बार बार उसको चेंज करते रहिए हर थोड़े दिन के अंदर। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई रिमेंबर नहीं कर पाएगा। अगर कहीं ब्राउज़र वगैरह में आपका पासवर्ड कहीं सेव भी रह जाता है तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप उसको फिर से रीसेट करके आप अपने अकाउंट को फिर से सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए।